बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगा एक ख़ास पर्सपेक्टिव के हवाले से। हमारे जो ख़ुसूसी अफराद हैं, वो लोग जिनको हम स्पेशल पर्सन्स कहते हैं, वो लोग जिनको कोई डिसेबिलिटी होती है या हम कहते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, उनकी ज़िंदगियों और बहालियों के हवाले से बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन मैं 3 पॉइंट ऐसे हैं जो एम्फसाइज़ करूँगा, और उनको अगर वो चाहते हैं कि वो ज़िंदगी को ज़्यादा भरपूर तरीके से गुजारें, तो उनकी ज़िंदगियों में इन 3 पॉइंट्स का अमल दखल अगर होगा तो मेरे ख़्याल में बहुत ज़रूरी होगा। पहला, देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर खुदा न खास्ता किसी को डिसेबिलिटी हो जाती है, तो डिसेबिलिटी तो अपनी जगह पे एक माजूरी है ही है, लेकिन इसके साथ अगर गुर्बत होगी, आप फाइनेंशियली वीक होंगे, आप ख़ुद कमाने के काबिल नहीं होंगे, तो आपकी माजूरी 2 गुना नहीं बल्कि 10 गुना बढ़ जाएगी। देखिए, मैंने लोगों को देखा है कि मिसाल के तौर पे जिनकी टांगें ठीक नहीं हैं, अगर उनके पास 3 पहियों वाली मोटरसाइकिल आ जाती है तो वो धंधनाते फिरते हैं पूरे शहर में, और वो माशाल्लाह जब धंधनाते फिरते हैं तो उसके साथ वो 1000 काम भी कर लेते हैं। वो चाहें तो सेल्समैनशिप का काम कर सकते हैं, वो चाहें तो इसके अलावा और ऑफिस का काम, जहाँ पे आना जाना, जहाँ पे आपको बसों के धक्के नहीं खाने पड़ते। इसी तरह कुछ लोग गाड़ी चला लेते हैं स्पेशल गैजेट लगा के, वो उनसे ज़्यादा मौसर हो जाते हैं, वो एक शहर से दूसरे शहर में भी चले जा सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए शर्त ये है कि आपको फाइनेंशियली एम्पावर्ड होना चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप जब भी अपनी बहाली का तसव्वुर करें, तो उस तसव्वुर में आप ठीक होने से भी ज़्यादा, यानी ये अजीब सी बात लगेगी कि मैं एक डॉक्टर होकर आपको ये बात कह रहा हूँ, मेरे ख़्याल में अगर किसी की टांग नहीं है और उसने ज़रूरी टांग लगवानी है, बिल्कुल लगवानी चाहिए, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उसको पहले फाइनेंशियली एम्पावर्ड होना चाहिए, क्योंकि वो बग़ैर टांग के भी ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन बग़ैर पैसे की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ये एक ऐसी हकीकत है, मैं आपको बताऊँ, कहने को तो सब आपके साथ होते हैं, बहन भाई भी, माँ बाप जब तक ज़िंदा रहते हैं तो आपके बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर किसी न किसी तरीके से आपको डिपेंड करना पड़ता है। तो इसलिए आपको फाइनेंशियली एम्पावर्ड होना चाहिए, ये एक चीज़ है। फिर इसके बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में इमोशनल एम्पावरमेंट भी होनी चाहिए। आपका दोस्त होना चाहिए कोई, आपका साथी होना चाहिए कोई। अगर माँ बाप है उनके साथ तो ताल्लुक़ होता ही है, लेकिन उसके अलावा बहन भाइयों के साथ भी होता है ताल्लुक़। आपकी इमोशनल ज़िंदगी में भी कोई होना चाहिए। मुझे पता है बहुत सी लिमिटेशंस होती हैं, हर शख्स शादी नहीं कर सकता, हर शख्स दोस्ती नहीं कर सकता, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ रोमांस ज़रूर होना चाहिए। ये मैं लफ्ज़ रोमांस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई इसमें कबाहत नहीं है इस्तेमाल करने में, क्योंकि ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जिस तरह रोटी खाना बहुत ज़रूरी होता है ना पेट भरने के लिए, इसी तरह इमोशंस के लिए रोमांस का होना भी बहुत ज़रूरी है। रोमांस का होना का मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह ना करे आप कोई बेहूदगी करें। रोमांस इज़ अ वेरी सटल वर्ड। आप बारिश में रोमांस ढूंढ सकते हैं, आप म्यूज़िक में रोमांस ढूंढ सकते हैं, आप किसी तस्वीर में रोमांस ढूंढ सकते हैं, किसी से एक कप चाय पीते हुए रोमांस ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए रोमांटिक होना भी बहुत ज़रूरी है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, देखिए, ज़िंदगी में एम ज़रूर रखें। आपकी ज़िंदगी में गोल होना चाहिए। भले आप ये रखें कि नहीं, मैं आज ये कर रहा हूँ, अगले 3 सालों तक मैंने ये करना है, अगले 5 सालों तक मैंने ये करना है। अगर आपकी ज़िंदगी में गोल होगा तो याद रखिए आप ज़िंदा रहेंगे। मैंने देखा है जितने लोग, आप देखिए रिटायरमेंट के बाद लोग, चूँकि उनको लगता है कि हम अब इस काबिल नहीं रहे, हमने जो ज़िंदगी गुजारनी थी गुजार ली, रिटायरमेंट के बाद अक्सर लोग जल्दी इस दुनिया को छोड़ के कूच करना शुरू कर देते हैं, इसलिए कि उन्हें लगता है वी आर ऑफ नो यूज़ फॉर दिस वर्ल्ड नाउ एनी मोर। तो जब आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता, एम नहीं होता,
تو آپ کی جسم کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ مرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ڈیتھ جو ہے بیسکلی وہ نا امیدی کا دوسرا نام ہے. جب آپ کو امید ختم ہو جاتی ہے، جب آپ کی گولز ختم ہو، اور معذور یا ڈسیبل یا اسپیشل لوگوں کے اندر اٹ از ویری امپورٹنٹ. میں نے اتنے پیشنٹس دیکھے ہیں مسکولر ڈسٹروفی، دا مومنٹ ڈاکٹر نے ان کو کوئی غلط طریقے سے کاؤنسلنگ کر کے کہہ دیا کہ نہیں تم اب پتہ نہیں کتنا عرصہ زندہ رہو گے، وہ اسی دن سے مرنا شروع ہو جاتا ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار دا ڈاکٹرز آلسو ٹو ڈو اے پازیٹیو کاؤنسلنگ. زندگی موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. زندگی اور موت کا تعین کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. دنیا کی سب سے بڑی سائنس جو میڈیکل کی ہے، جو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرتی ہے، جو بائی پاس کرتی ہے، وہ بھی یہ کہتی ہے کہ بائی پاس کرنے کے بعد آپ کی زندگی ہم لمبی نہیں کر سکتے، آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں اپنے تمام ایسے بچوں، دوستوں، بھائیوں کو کہوں گا کہ زندگی میں پر امید رہیں. آپ کی آدھی معذوری یہیں پہ ختم ہو جائے گی. زندگی میں فائنینشلی امپاورڈ ہوں. آپ کی ٹانگیں اگر کام نہیں کر رہی اور آپ اتنے ویل ٹو ڈو ہو جاتے ہیں، آپ 3-4 لوگوں کی ٹانگیں ادھار لے سکتے ہیں، کرائے پہ لے سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے کام کریں گے. تو اس لیے زندگی میں امپاورمنٹ کریں، فائنینشیل ہوپ، امید رکھے، پلان بنائیں زندگی کا، اور ایموشنلی اپنے آپ کو آپ اس طرح رکھے کہ اٹیچ رکھے لوگوں کے ساتھ. تو دیکھیے گا یہ تکلیفیں گزر جائیں گی. تھینک یو.